हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स करने जा रहे हैं और उसी कड़ी में हमने कैलेंडर टॉपिक के पिछले 2 वीडियो में इसकी जो सामान्य जानकारी होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था और आज से हम इनकी बेसिक क्वेश्चनों को शुरू करने वाले हैं और कुछ जो कॉन्सेप्ट अभी पीछे रह गए तो उसको हम क्वेश्चनों के साथ साथ ही सीखते चलेंगे और कॉन्सेप्ट को वहीं क्लियर करेंगे। चलिए तो आज हम बेसिक क्वेश्चनों के माध्यम से इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार है? बस बहुत बेसिक बात है। 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को क्या दे रखा है? तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। बहुत बेसिक है, क्योंकि देखो जहाँ से ये वर्ष शुरू हो रहा है उसकी पहली तारीख को दे रखा है और उसकी अंतिम तारीख को पूछा है। तो देखो पहले तो वर्ष कैसा है, सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, इसे पता कर लो कि ये क्या है। 2005 सामान्य वर्ष है। तो बस सामान्य वर्ष मैंने एक लाइन पहले से भी आपको लिखा रखी है कि सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। तो देखो 1 जनवरी को यदि सामान्य वर्ष है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? वही वार होता है, उसी वार को समाप्त होता है। इसका मतलब सोमवार को समाप्त होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? बस 1 जनवरी 2008 इसको है मंगलवार। तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार है। चलिए जो पीछे क्वेश्चन क्या था वैसा सेम क्वेश्चन है। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 31 को समाप्त हो रहा है। तो पिछली बार तो देखा था हमने सामान्य वर्ष था, इस बार देखो 2008 है। सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? 2008 क्या है? 8 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष कितने दिन आगे बढ़ता है? 2 दिन आगे बढ़ता है, लेकिन जिस वार को शुरू होता है उससे अगले वार को क्या होता है? समाप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा? किस वार को समाप्त होगा? मंगलवार को शुरू हुआ है, इसका मतलब 1 दिन बाद वो समाप्त होगा। कब? बुधवार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ये थोड़ी यदि आपको बेसिक याद है तो आप सीधे कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा प्रोसेस से करें। यदि ये याद नहीं है आपको तो क्या करना है? बस यहाँ से आपको दिन काउंट करना है। चलिए यहाँ से अपन कर लेते हैं, इसको प्रोसेस से कर दें। 1 जनवरी 2008, तो देखो जनवरी का 1 दिन तो चला गया, पीछे दिन कितने रहे? पीछे दिन रहे, जनवरी 31 की होती तो पीछे दिन रहे 30, ये जनवरी। अब देखो आएगी फरवरी। फरवरी लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी? 29 दिनों की होगी। तो 29 में जब 7 का भाग दूंगा तो विषम दिन कितने? 1 रहेगा। ये फरवरी। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, मार्च के रहेंगे 3, अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कितने? 31। 31 में मैं सीधा अपन को लिखना सिर्फ 31 है। जितने अंतिम महीने के जो जितने दिन दे रखे हैं उतने पूरे लिखने। और मैं 31 में सीधा 7 का भाग दूँ तो विषम दिन लिख देता हूँ यहाँ 3। और देखो जनवरी में भी 7 का भाग दूँ, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ने में क्या होगा? आसानी रहेगी। अब इनको जोड़ो। चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 2 3 3 6 2 8 11 12 13 और 13 और 6 कितने हो जाएगा? 19। 19 और 2 21। 21 में देखो 7 का भाग पूरा जा रहा है, इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ। अब देखो इनको काउंट करो, 3 3 6 और 2 8। 8 में 7 का भाग चला जाएगा, एक बार जाएगा, शेष पर कितना? 1 शेष रहेगा। तो अब हमारे पास कितने विषम दिन आए? 1 आए। तो बस जो ये वार दे रखा उसमें +1 कर लो। तो मंगल में मैंने +1 किया तो क्या आ गया? बुधवार। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बुधवार हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार है? यदि 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब वर्ष नहीं दे रखा तो क्या हो? भले तो सामान्य हो भले ही लीप हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, बस सिर्फ 10 सेकंड का काम है इसमें। चलिए देखो 2 आ गया। अब इनका डिफरेंट निकालो, क्योंकि सप्ताह में तो क्या होता है? 7 दिन होते हैं। तो देखो इन दोनों का डिफरेंट कितने का? डिफरेंट निकालो कितना? 24 दिनों का है। तो 24 में जब मैं 24 को दिनों को मैं सप्ताह बनाऊंगा
तो देखो सप्ताह का भाग कितनी बार बन सके, 3 सप्ताह बन जाएंगे। पीछे दिन कितने रहेंगे, 7 3 21 मतलब 3 सप्ताह और 3 दिन शेष रहेंगे, 3 शेष दिन रहेंगे। तो 3 दिन शेष, इसका मतलब इसे आगे की तरफ है 2 से 26 है, तो इसमें +3 कर लो। बुध में +3 करोगे, बुध के बाद आएगा गुरु, शुक्र और शनिवार आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। या फिर क्या करो, यदि आप इसे ऐसे मान के करते तो भी हो जाता। देखो 2 मार्च को क्या है, बुधवार है, तो अगला बुधवार कब आएगा, 7 दिन बाद आएगा। इसका मतलब 9 मार्च को क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऐसे आप जोड़ के भी कर सकते हैं। 9 के बाद 7 दिन बाद क्या आएगा और बुधवार आएगा, तो 9 और 7 कितना, 16 मार्च को क्या आएगा, बुधवार आएगा। अगला बुधवार कब आएगा, 7 दिन बाद, मतलब 23 मार्च को क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अब हमें किसका निकालना है, 26 का निकालना, तो ये 25 और ये 26। 23 को है बुधवार, यहाँ आ जाएगा क्या, गुरुवार, यहाँ आ जाएगा शुक्रवार, और यहाँ क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यदि 17 मार्च 2005 को बुधवार हो, तो 17 मार्च 2005 को बुधवार दे रखा आपको, तो आपको बताना है 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। चलिए इसको कीजिए दोस्तों, आपके पास 15 सेकंड का समय। चलिए अब इसको यहाँ से शुरू करते हैं। 17 मार्च के दिन कितने होते हैं भाई, मार्च होता है 31 दिनों का। 31 में से 17 साल के पीछे कितने रहे, पीछे रहे 14। इसका मतलब मार्च के कितने दिन शेष, 14। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, 30 दिनों का होगा। 7 का भाग 2 होता है, इसमें दूसरे दिन कितने, 2। ये अप्रैल आ जाएगा, मई, ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त। जुलाई और अगस्त क्या है, 31 के होते हैं, तो ये 3 शेष। अगस्त के बाद क्या, सितंबर के जितने दिन हैं, अंतिम महीने के जितने दिन हैं उसके पूरे लिख दो। ये हो गया बस। अब इनको जोड़ो और विषम सप्ताह बनाओ और विषम दिन याद करो। 14 में तो देखो 7 का भाग 0 रह गया, यहाँ देखो 2 और 2 4 और 3 7, ये कट गए पूरे। 12 3 15 और 3 18। 18 में 7 का भाग दूंगा, 2 बार भाग जाएगा और शेष फल कितना रहेगा, 4 शेष रहेगा। बस 4 शेष रहेगा तो क्या होगा, शेष फल है। अब बस जो शेष फल है वो इस बार में ऐड कर लो। बुधवार + 4 क्या आ जाएगा, तो गुरु शुक्र शनि और रविवार आ जाएगा। इसका आ जाएगा क्या, रविवार हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 12 अप्रैल 2002 क्या है, तो आपको बताना है 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। बहुत आसान है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले कर लिया है। तो देखो बराबर 1 साल का डिफरेंट है, 12 अप्रैल 2002 से 12 अप्रैल 2003 तक, तो बस पूरा 1 साल है। और साल कैसा, सामान्य है या फिर लीप है, बस सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष कितने दिन आगे बढ़ता है, 1 दिन आगे बढ़ता है। तो देखो 12 अप्रैल को कौन सा वार था, शुक्रवार था। अभी 1 साल बाद मतलब 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, इससे +1 हो जाएगा, 1 दिन आगे बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना शनिवार हो जाएगा। यदि हम इसको प्रोसेस से करें तो भी यही आंसर आने वाला है। इसको मैं प्रोसेस से करता हूँ। देखो अप्रैल के कितने 12 दिन तो चले गए, पीछे कितने रहेगा, अप्रैल होगा 30 दिनों का, तो पीछे रहेगा 18 अप्रैल। मई के कितने 31 का होगा 3 मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये यहाँ क्या ख़त्म हो गया, 2002 यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखो 2003 की तो बात कर रहे हैं, तो 2003 की देखो 2003 की जनवरी के कितने विषम दिन रहेंगे, 31 का होगा, तो क्या ये 3 फरवरी, सामान्य वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी, तो विषम दिन कितने 0। और मार्च के कितने 3 और अप्रैल के कितने दे रखे 12। तो देखो इसको अब देखो काउंट करो और फिर उन दिनों को सप्ताह में बदलो और विषम दिनों के ज्ञात करो। बस इसमें मैं सीधा 7 का भाग दे रहा हूँ, शेष फल 3 और 4 7, ये हो जाएगा 3 3 6 और 2 8, 2 10 13 और ये कितना 15 में 7 का भाग देते 1 शेष फल, 3 3 6 और 1 7, ये कट गए, और ये कितना 12 और 3 15, पीछे रहेगा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शेष फल रहा हमारा 1, तो बस शुक्रवार में +1 क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप इन सबको जोड़ो, 7 का भाग दो, शेष फल रहेगा 1, तो इसमें 1 ऐड किया तो शनिवार आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रमिला का जन्म
12 जनवरी 1996 को शुक्रवार को हुआ, तो वो अपना अगले वर्ष जन्मदिन किस दिन मनाएगी? इसका मतलब अगले वर्ष वो अपना जन्मदिन कब मनाएगी? 12 जनवरी 1996, 12 जनवरी 1996 को इसने जब ये जन्मदिन अपना मनाया, तो उस दिन क्या वार था? उस दिन वार था शुक्रवार। जब ये अपना अगला जन्मदिन मनाएगी तो वो किस वार को मनाएगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अगला जन्मदिन कब मनाएगी वो? अब वो मनाएगी 12 तारीख को मनाएगी, 12 जनवरी 1997 को मनाएगी। तो इसको क्या वार होगा ये बताना है। बस क्वेश्चन का प्रकार तो वही है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है आपको। तो देखो साल, एक साल का ही तो डिफरेंट है। तो देखो 1996, 1997, यहाँ देखो ये ध्यान रखना, ये था लीप वर्ष, ये था सामान्य वर्ष। तो देखो लीप वर्ष में फरवरी के बाद आए तो देखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यदि ऐसा आ जाता, इसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 12 मार्च 1996 को यदि क्या है शुक्रवार, मान लो शुक्रवार है, तो 12 मार्च 1997 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार नहीं, शनिवार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है एक वर्ष है, क्योंकि फरवरी 12 मार्च से पहले निकल चुकी है, क्योंकि फरवरी में ही एक दिन ज़्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इसमें भी फरवरी भी साथ में काउंट हो रही है। तो क्या करना है, अब इसमें फरवरी काउंट हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें लीप वर्ष भी क्या है शामिल है। तो बस एक लीप वर्ष का गैप है, तो एक लीप वर्ष कितने दिन आगे बढ़ता है? 2 दिन आगे बढ़ता है। बस शुक्र में क्या कर दो, +2 कर दो, क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। या फिर इसको प्रोसेस कर दे, देखो 12 जनवरी हो गई, जनवरी के पीछे कितने दिन कितने रहेंगे भाई? जनवरी के दिन रहेंगे कितने? 19 जनवरी। अब फरवरी लीप वर्ष है या सामान्य लीप वर्ष है, तो फरवरी होगी 29 की विषम दिन कितने? 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर, और ये नवंबर, और ये दिसंबर। अब देखो जनवरी के कितने? 12 दिन है। अब इनको जोड़ो, 7 का भाग दो और विषम दिन ज्ञात करो। देखो मैं जोड़ रहा हूँ, 19 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 21 हो गया, 7 से कट गए। देखो 12 और ये 2 मैंने जोड़ा तो कितना हो गया? 14 हो गए, ये कट गए। 3, 3, 6 और 1 7, ये कट गया। अब देखो 2, 2, 4 और 3 7, ये कट गया। 3, 6, 9, बस इतने ही है, 9 है। 9 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना रहेगा? अभी 2 रहेगा। तो बस शेषफल हमारे पास 2 प्राप्त हुआ है। तो शुक्रवार में 2 ऐड करो तो क्या आ जाएगा? वो हमारा वार आ जाएगा। चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, ज़्यादा सालों का गैप दे रखा है, तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको कीजिए। पहले क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 10 मार्च 2001 को रविवार हो, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार है? 10 मार्च 2001 को क्या है? रविवार है। तो आपको बताना है 10 मार्च डेट वही है, वर्ष कौन सा? 2010 से, तो इसको कौन सा वार होगा ये बताना है आपको। चलिए इसको आप सामान्य लीप ऐसे काउंट करेंगे तो भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 10 तारीख से ये शुरू हो रहा है और ये भी क्या है 10 तारीख को। इसका मतलब क्या है? बराबर 9 साल का इसमें क्या है डिफरेंट है। तो देखो 2001, अब देखो 2002, 10 मार्च 2002 को क्या होगा? लीप सामान्य वर्ष है, तो 1 दिन आगे बढ़ेगा। 2003 भी क्या होगा? 1 दिन बढ़ेगा। 2004 आएगा तो क्या होगा? लीप वर्ष होगा, कितने दिन बढ़ता है? 2 दिन आगे। ये हो जाएगा 2005 का, 2006 का, 2007 का। 2008 आएगा तो क्या होगा? 2 दिन आगे बढ़ेगा। 2009 का 1 और 2010 तक 1, ये हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ये? इसको काउंट करो। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हो जाएगा कितना? 11। 11 में 7 का भाग दो तो कितना आ जाएगा? एक बार भाग जाएगा, कितने पीछे कितना रहेगा? 4 रहेगा। 4 दिन रहेगा क्या? शेषफल रहेगा। तो शुक्रवार में, तो रविवार में 4 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? रविवार प्लस 4 क्या आ जाएगा? तो सोम, मंगल, बुध और गुरुवार आ जाएगा इसका आंसर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, सप्ताह से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ सप्ताह का है, ध्यान से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार है, मंगलवार था, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो ये कोई बना लो आज, ये क्या है? आज। कल से 2 दिन पूर्व, तो ये क्या था? कल था। कल से 2 दिन पूर्व 1 और 2, ये क्या था? कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। इसका मतलब ये कौन सा वार है? बस मंगलवार है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करना है कि कल से 2 दिन पूर्व, तो ये था कल, कल से 2 दिन पूर्व देखो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, ये मंगलवार। अब देखो इसको मैं साथ में काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो देखो 1 और 2 कर रहा हूँ। यदि इसको काउंट करेंगे
तो देखो 1 और 2 हो जाएगा, तो उससे अगला हो जाएगा कौन सा, ये वाला। या फिर क्या करो, कल को आप छोड़ दो, 1 और 2 को पूछा है तो 2 काउंट कर लो बस। कल से आगे 1 और दूसरा कौन सा है, मंगलवार है। आगे देखते तो क्या पूछा है, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो ये आज, ये आने वाला कल, इसके 2 दिन बाद, इसका मतलब 1 और 2, ये कौन सा वार है, ये हमें बताना है। तो बस यहाँ से मंगलवार से शुरू करो, ये मंगल, ये बुध, गुरु, आज कौन सा वार है, शुक्र, तो ये जो शनि, रवि, तो इसका क्या वार हो जाएगा, इसको हो जाएगा कौन सा वार, सोमवार हो जाएगा, जो आपको दे रखा है। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। ये रहा आपके सामने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो कोई ये आज से 3 दिन पहले, 1, 2 और 3, ये क्या था, शुक्रवार था। आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज ये वाला, आज को थोड़ा ऐसा बड़ा बना लो, तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था। तो आगे क्या पूछा है, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार है, आज से 2 दिन बाद, आज ये वाला 1 और 2, ये कौन सा वार है, ये बताना है आपको। तो काउंट कर लो बस, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, और कौन सा हो जाएगा, इसका वार हो जाएगा कौन सा, बुधवार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने एक और अन्य टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, सुमन को याद है कि उसके भाई का जन्म 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद और 19 फरवरी से पहले पड़ता है। सुमन के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को पड़ता है, 17, 18, 16 और 19, ये आपको दे रखा है। सुमन को याद है कि 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले, तो 15 फरवरी के बाद है, इसका मतलब क्या होगा, या तो 16 को है या 17 को है। 18 से पहले तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 15 के तो हो जाएंगे ये बाद वाले, और 18 से क्या है, पहले, तो ना तो 18 होगा ना 15 होगा, इन दोनों के बीच में होगा। 18 से तो पहले, 18 को नहीं, 18 से पहले, 15 के बाद, इसका 15 को नहीं है, 15 के बाद है। और उसकी बहन को क्या याद है कि 16 फरवरी के बाद और 19 से पहले। अब ये वो बहन को याद है कि 16 के बाद है, 16 के बाद कब होगा, या तो 17 को होगा या 18 को होगा, और 19 से पहले ये बोल रही है, 19 को नहीं है, 19 से पहले, तो 19 से पहले दिया तो कब होगा, 17 तक, 18 तक हो सकता है। तो देखो इन दोनों को कौन सा डेट दोनों को याद है, कॉमन डेट जो आ रही है वही हमारा आंसर होने वाला है। नहीं, 17 इन दोनों में रहा है और 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको कौन सा वार सही है उसका, 17 वार। इसका मतलब 17 फरवरी को क्या है, उसका जन्मदिन है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम थोड़े क्वेश्चनों को लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। धन्यवाद।